सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होता है? ये ब्रेन के ऊपर मुश्तमिल होता है। और किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होता है? स्पाइनल कार्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है। सही है, आज का हमारा यही टॉपिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम लोग जो है वो देखें तो इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है कि आप लोग देखो कि हम दो चीजों के दरमियान जो है वो डिफरेंस कर लेते हैं कि या ये अच्छी है या ये बुरी है, या ये चीज जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी, ये मेरे लिए फायदा। ये हम कैसे जो है वो इसका जो है परसेप्शन कर पाती हैं? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है वो कर पाती हैं। अब बात करें तो वो मेन जो किरदार होता है वो किसका होता है? ब्रेन का। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? ब्रेन को जो है वो पढ़ते हैं। सही है, अगर हम इसकी जो है वो डायग्राम ड्रा करके देखें ब्रेन की, तो ब्रेन की एक तो ये थोड़ी सी इधर लूप आएगी, ठीक है, लूप के बाद ये इधर हमारे पास, और फिर इधर से जो है वो सेकंड इसकी लूप, और फिर इसी तरीके से इसकी ये दूसरी, ये दिमाग की जो है वो 3 मेनिंजेस होती हैं, 3 तहें होती हैं। सही है, ये इसकी जो है वो हमारे पास क्या आ रही है? तीसरी तह जो है वो आ रही है। तीसरी तह कंप्लीट नहीं होती। सही है, ये इधर से ही जो है वो हमारे पास चौथी तह, जिसको हम लोग जो है वो क्या कह देंगे, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, ये होती है हमारे पास। सही है, अब अगर हम लोग देखें तो इधर जो है वो हमारे पास कौन सी चीज होगी? ये हमारे पास थैलेमस, ठीक है, ये जो है वो 2 लूप होंगी इधर। सही है, इधर जो है वो बहुत सी लूप्स होंगी जो कि मखसूस अपना क्या करेगी? फंक्शन को परफॉर्म करेगी। और अगर हम लोग जो है वो देखें तो यहाँ पर हमारा कौन सी चीज होगी? मिड ब्रेन जो है वो पड़ा हुआ होगा। ये हमारे पास जो है वो मिड ब्रेन है, ठीक है। अब अगर देखो तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर जो है वो हमारे पास हो गया ऐसे ट्राइलोब स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सेरिबेलम। ये वाला हमारे पास ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। अगर हम इसको जो है वो अब थोड़ा सा जो है वो आउटलाइन जो है वो दे देते हैं ताकि जो है वो समझने में, ये फर्स्ट जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होता है? ये सेरिबेलम के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। सही, अब इधर थोड़ी सी जो है वो ऐसी आई शेप की जो है वो वायर बना लेती हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर से थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया? ये ब्रेन की डायग्राम जो है वो आ जाती है। अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो इसका हिस्सा होता है बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। और सेरिबेलम के जस्ट जो है वो बिलो हमारे पास कौन सी चीज आ जाएगी? थैलेमस। ये थैलेमस है, ठीक है। और थैलेमस के जो है वो नीचे की जानब अगर हम लोग क्या वो देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी? ये वाली इसकी जो है वो स्ट्रक्चर, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, सही है। और फिर ये वाला इसका हिस्सा जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सेरिबेलम कह देते हैं, ठीक है, सेरिबेलम ये वाला हिस्सा है। सही है, और ये जो लास्ट वाला जो है वो हिस्सा हमारे पास जो है वो आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो कौन सी चीज आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड। सही है, अब अगर हम इसके जो है वो फंक्शन को 1 बाय 1 करके जो है वो देख सकें तो हमारे पास ये वाला हिस्सा सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो होगा, इनको हम लोग जो है वो क्या कह देंगे? ये हमारे पास जो है वो फोर ब्रेन होता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फोर ब्रेन जो है वो कह देते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ पर पाया जाएगा? ये मिड ब्रेन है
और ये वाला जो हिस्सा होगा ये वाला हमारे पास हाइंड ब्रेन का हिस्सा होगा। सही है। अब अगर हम लोग जो है वो देखें तो थैलेमस का जो है वो काम है क्या है, ये जस्ट बिलो द सेरिबेलम है, ठीक है, जस्ट बिलो द सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम के नीचे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सी चीज जो है वो उसके नीचे एग्जिस्ट कर रही है, थैलेमस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका हमारे पास जो है वो काम क्या आ जाता है, ये स्लीपिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है, हंगर को कंट्रोल करता है, भूख वगैरह को कंट्रोल करता है। सही है। इसके अलावा अगर हम लोग जो है वो बात करें तो नेक्स्ट ये कौन कौन सी चीजों को जो है वो कंट्रोल करेगा, ये चंद एक इंपल्सिस को भी कंट्रोल करेगा। और इंपल्सिस को ये कैसे कंट्रोल करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए रिले सेंटर। मतलब जो है वो क्या होगा कि कोई भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है ये इसको जो है वो सेरिबेलम के मुतल्लिका लोब की जानिब जो है वो उसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। सही है। फिर इसके आगे जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपोथैलेमस, जो कि किसके ऊपर जो है वो पाया जा रहा है, मिड ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है। इसका काम जो है वो क्या होता है, ये ज्यादातर हार्मोनल कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी के अंदर एडीएच सिक्रीट होता है, तो वो कौन सिक्रीट करता है, वो ये हाइपोथैलेमस ही सिक्रीट करता है। ये और किन चीजों को कंट्रोल करेगा, ये आपकी जो है वो हैप्पीनेस को जो है वो कंट्रोल करेगा, यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करेगा, आपकी एहसासात, सही, इमोशन या एहसासात को जो है वो ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा ग्रीफ है, खुशी गमी की कैफियत को ये सारा जो है कंट्रोल करेगा। फिर अगर हम लोग बात करें तो सेरिबेलम हमारे पास आ जाते हैं। सेरिबेलम क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसका काम क्या होता है, सेरिबेलम का काम जो है क्या होता है, पहला तो इसका काम क्या होगा कि मेमोरी स्टोर करता है, ये ठीक है, ये क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। सही है। अब दूसरा अगर हम लोग जो है वो बात करेंगे तो सेरिबेलम जो है वो ये पूरे का पूरा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो दिमाग का हिस्सा है, फोर ब्रेन का जो है वो मेन हिस्सा है ये, और ये पूरे दिमाग का भी बड़ा हिस्सा है, फोर ब्रेन का भी जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है। अब अगर इसको जो है वो डिवाइड किया जाए तो सेरिबेलम दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है और एक इसका जो है क्या होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो सेरिबेलम का हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब अगर देखें तो वो कहते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर की बनी हुई होती है, यानी कि ये सेरिबेलम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो किस चीज से जो है वो इसका एक्सटर्नल हिस्सा जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ होगा, वो बना हुआ होगा ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर क्या होता है, ये सेल बॉडी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। व्हाइट मैटर मतलब कि जिसके ऊपर माइलर लगा हुआ होता है, एक्सॉन के ऊपर, न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर अगर माइलर लगा हुआ है उसको व्हाइट मैटर कह देंगे, अगर क्या वो नहीं लगा हुआ सेल बॉडी है तो उसको हम लोग जो है वो क्या कह देंगे, ग्रे मैटर जो है वो कह देते हैं। सही। अब इसका जो है वो नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, सेरिबेलम का ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो इसका इंटरनल या लोअर इसका हिस्सा होगा, वो किस चीज से जो है वो मिलकर बना हुआ होगा, वो बना हुआ होगा व्हाइट मैटर से मिलकर। सही है। व्हाइट मैटर का भी आपको बताया कि जिसके ऊपर माइलर लगे हुए होते हैं। फिर इसकी जो है वो चार लोब आ जाती हैं, किसकी, इसकी सेरिबेलम की हमारे पास। सही है। अब इसकी चार लोब हमारे पास आ जाती हैं, उसको इधर लिख लेते हैं। एक को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंटियल लोब, सही है, और दूसरी हमारे पास क्या वो कौन सी होगी, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ठीक है, फ्रंटल, पैरिटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। कितनी लोब होती है अभी, निकाल करो मेरे साथ, चार लोब होती है। कौन कौन सी, फ्रंटियल, पैरिटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ठीक है। अब फ्रंटियल लोब का क्या काम होगा, ये जो है वो मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करेगी, ठीक है, हरकत को कंट्रोल करेगी, मसल्स मूवमेंट और वैसे मूवमेंट को जो है वो कौन सी चीज कंट्रोल करेगी,
फ्रंटियल लोब, यानी कि ये भी समझ लें कि किसके काम आ रही है, सेरिबेलम के ही काम आ रही है। और फिर अगर हम बात करें तो पैरिटल लोब जो है वो क्या करेगी, ये स्किन से जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेगी, ठीक है, स्किन से जो है क्या करेगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करेगी, यानी कि उसको जो है वो रिसीव करेगी। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो क्या करेगी, ये विजुअल डिस्प्ले रिसीविंग होती है, यानी कि ये आंखों से जो मालूमात आप लोग जो है वो ले रहे होते हैं उसको कौन जो है वो रिसीव करेगा, ऑक्सीपिटल। और टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है, ये स्मेलिंग में अहम किरदार अदा करती है, यानी कि सूंघने के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करेगी, और किसके अंदर अहम किरदार अदा करेगी, हेयरिंग के अंदर अहम किरदार अदा करेगी, ठीक है, दोनों के अंदर ये क्या करेगी, बहुत अहम रोल प्ले करती है, सही है। ये तो हो गया हमारे पास फोर ब्रेन। अगर हम लोग देखें तो ब्रेन के हमारे पास कितने हिस्से होते हैं, तीन, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, सही है। कौन कौन से हिस्से होंगे इसके जो है वो, ये वाले तीन वाले, इनको हम लोग क्या कहेंगे, फोर ब्रेन। और ये वाले जो इसके जो है वो तीन हिस्से होंगे, ठीक है, जो कि किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होंगे, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होंगे। इनको हम लोग क्या कह देंगे, हैंड ब्रेन जो है वो कह देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, मिड ब्रेन आ जाता है। अगर हम लोग मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन का काम क्या होगा, मिड ब्रेन जो है वो क्या काम करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड को किसके साथ जो है वो जोड़ेगा, ये उसको जो है वो जोड़ रहा है फोर ब्रेन के हिस्से के साथ, थैलेमस के साथ इसको जो है वो कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। इट connects the spinal cord to forebrain, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड को किसके साथ जो है वो कनेक्ट कर देगा, फोर ब्रेन के साथ जो है वो कनेक्ट कर देगा। कौन कनेक्ट करेगा, मिड ब्रेन जो है वो ये दरमियान में पाया जाता है, इसी वजह से जो है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मिड ब्रेन कह देते हैं। अब हम अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है कौन सी चीज आ रही है, हमारे पास आ रहा है सेरिबेलम। अब सेरिबेलम जो है क्या आता है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, हाइंड ब्रेन का जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होगा। अब देखो कि ये जो है वो कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो सेरिबेलम जो है वो ये मसल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। किस चीज को कंट्रोल करेगा, मसल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, मसल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी इफेक्टर्स जो पैगाम देगा उसको काफी हद तक ये भी कंट्रोल करने में क्या करेगा, मदद देगा। इसके अलावा चंद एक रिफ्लेक्सेस का भी ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे छींकना, खांसना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो यानी कि कफिंग और स्नीजिंग, ये दोनों को जो है वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा की तो ये क्या काम करेगा, ये ब्रीथिंग को, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा। किस चीज को कंट्रोल करेगा, इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होती है, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, जैसे डाइजेशन है, जैसे हार्ट बीट है, ठीक है, डाइजेशन है, हार्ट बीट है, उनको जो है वो, अब अगर इधर देखें तो ये सांस लेने को भी जो है वो कंट्रोल करेगा, ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने को क्या करता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इधर इसका एक और हिस्सा आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पोन्स कह देते हैं। पोन्स भी जो है क्या करता है, ये जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ जो है वो मिलकर सांस लेने के अमल को जो है वो क्या करता है, इसका कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो है वो काम करेगा, यानी कि इसके नीचे जो है वो काम करेगा। पोन्स क्या करेगा, ब्रीथिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, सांस लेने के अंदर जो है वो काफी हद तक सुकून जो है वो पहुंचाएगा जिस्म के अंदर, सही है। अब अगर हम लोग जो है वो बात करें तो ये तो हमारे पास हो गया ना ब्रेन। अब हमारे पास कौन सी चीज आ जाएगी, हमारे पास दूसरा हिस्सा आ गया, क्योंकि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो दूसरा हिस्सा हमारे पास जो है वो कौन सा होगा, वो होगा स्पाइनल कॉर्ड। इसको थोड़ा सा जो है वो रेस कर लेते हैं।
अब स्पाइनल कार्ड भी आपको क्या होता है, ये इनवॉलेंटरी एक्शन को काफी हद तक कंट्रोल करेगा, यानी कि ये हमारे जो है वो कंट्रोल में नहीं, जो एक्शन होंगे उनको काफी हद तक क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन सी चीज कंट्रोल करती है अभी, स्पाइनल कार्ड। ठीक है, स्पाइनल कार्ड जो है वो बेटा क्या होता है, ये नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, किस चीज के ऊपर मुश्तमिल होगा, नर्व्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है वो बात करें तो इसकी जो है वो डायग्राम को ड्रा कर देते हैं ताकि हमें इसको भी जो है वो समझने में आसानी रहे। ये ऐसे बटरफ्लाई लाइक इसकी जो है वो हमारे पास डायग्राम आ जाती है, ये ऐसे, सही है। यहाँ पर जो है वो ये ऐसे इसका हिस्सा, और इधर से सेम ये ऐसे, सही। ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पर जो क्या होंगे, न्यूरॉन होंगे, ये उसके जो है वो एक्सॉन टर्मिनल है हमारे पास, ये न्यूरॉन। अब इधर जो है क्या होगा कि ये दो रास्ते हैं हमारे पास मालूमात के, ये ऊपर वाला हिस्सा और एक ये वाला जो है वो नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ये दो हिस्से ऐसे ही इसके होंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और इधर से जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर हम लोग बात करें स्पाइनल कार्ड का जो बैरूनी हिस्सा होगा, ठीक है, ये वाला जो बैरूनी हिस्सा होगा इसका स्पाइनल कार्ड का, ये किस चीज से जो है वो मिलकर बना हुआ होगा, ये अमूमन जो है वो व्हाइट मैटर का बना हुआ होता है। ठीक है, इस चीज का मिलकर बना हुआ होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर जो है वो क्या होते हैं, एक्सॉन। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी कि जिनके ऊपर माइलिन क्षेत्र लगी हुई होगी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ये वाला इसका हिस्सा, ठीक है, ये किस चीज का मिलकर बना हुआ होगा, ग्रे मैटर, यानी कि सेल बॉडी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा। सही है, और ये वाला इसका ऊपर वाला जो हिस्सा आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट हमारे पास ये डॉर्सल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेंट्रल रूट। अब क्या होगा कि पैगाम जो है वो इधर से आएगा। ठीक है, ये जो है वो सपोज करें पैगाम जो है वो आ रहा है, इधर से जो है वो क्या हो जाएगा, पैगाम वापस चला जाएगा। सही है, अब असल में स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है कि ये मालूमात को जो है वो रिसीव करता है और उस मालूमात को किसको दे देता है, ब्रेन को देता है। सही है, लेकिन चंद एक जो है वो रिफ्लेक्सिस का ये खुद भी जो है वो जिम्मेदार हो जाता है। सही है, कि जैसे जो है वो अब आप लोग देखें कि आपका हाथ जो है वो गर्म चीज को लग गया। ठीक है, आप लोग जो है वो जब तक जो है वो सोचेंगे अच्छा ये चीज गर्म है, अब हाथ पीछे खींचना चाहिए, अब हाथ को पीछे खींचेंगे, उस वक्त तक हाथ जो है वो जल गया होगा। चंद एक रिफ्लेक्सिस को ये खुद कंट्रोल करेगा। जैसे जो है वो अगर नुकीली चीज के ऊपर जो है वो हाथ आ गया तो आप फौरन उसको पीछे कर लेंगे, गर्म चीज पर हाथ आ गया तो आप उसको जो है वो क्या कर लेंगे, फौरी तौर पर जो है वो पीछे कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है वो देखें तो इसके फंक्शन को इधर दिख लेते हैं। पहला इसका फंक्शन हमारे पास जो है वो कौन सा आ जाएगा कि ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। कोऑर्डिनेटर मतलब साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर काम करेगा, ये ब्रेन को जो है वो सारी मालूमात ट्रांसफर करेगा। और दूसरा इसका काम क्या होगा कि ये जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो है वो रबत काम करेगा, रबत कायम करेगा। ठीक है, यानी कि उनके दरमियान जो है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो करेगा। और चंद एक रिफ्लेक्सिस का भी ये जिम्मेदार होगा। ठीक है, यानी कि खुद ब खुद जो है वो कोई अगर कंट्रोल हो जाए तो ये उसका भी क्या होगा, जिम्मेदार होगा। तो ये हमारे पास जो है कौन सी चीज थी, स्पाइनल कार्ड। तो आज हमने क्या चीज पढ़ी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल था, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के ऊपर।